चलिए इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर में डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ है। बेटी के प्रेमी ने ही दोनों ही हत्याएं की थी। एसएएफ के आरक्षक और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी। आपको बता दें इंदौर में वारदात के बाद से ही बेटी वैशाली फरार चल रही थी। पुलिस ने बेटी और प्रेमी को रतलाम से गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही प्रेमी ने दोनों की हत्या की बात कबूल ली है। दोनों के पास से 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है पुलिस ने। तो एक मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि राजस्थान भागने के फिराक में थे दोनों ही आरोपी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ है और हमारे सहयोगी दीपक यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है पुलिस ने और कलयुगी बेटी के प्रेमी ने ही माँ बाप की हत्या की थी। देखिए, बिल्कुल जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कल से ही कि इस पूरे धोरे हत्याकांड में जो है घर के किसी सदस्य का हाथ हो सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि वारदात के बाद से ही जो उनकी बेटी है, नाबालिग बेटी, वो फरार चल रही थी और जिसे कि कल शाम को रतलाम के पास से गिरफ्तार किया गया अपने प्रेमी धनंजय यादव के साथ में। और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में बेटी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि ये 4-5 दिनों से लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि वो अपने माता पिता को कैसे खत्म करे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि यदि वो घर से भाग भी जाएंगे तो उनके पिताजी पुलिस में है, तो हो सकता है कि उन्हें फिर से ढूंढ ले। और अपनी आजादी के लिए उन्होंने इस पूरे इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। पहले भी इन्होंने कोशिश की थी कि नींद की दवाई देकर पिताजी को सुला दे और उसके बाद सुबह सुबह आकर इस वारदात को अंजाम दे। ठीक वैसा ही हुआ। वारदात के एक दिन पहले करीब 4 बजे धनंजय जो यादव है और जो मुख्य आरोपी है, वो धारदार हथियार लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उस घर के अंदर दाखिल करने के लिए बेटी ने ही दरवाजा खोला था और उसके बाद बेटी बाहर वहां पर अपने डॉगी को घुमा रही थी और अंदर ये प्रेमी जो है वारदात को अंजाम दे रहा था। दोनों माता पिता की जो है हत्या धनंजय यादव ने की। हालांकि इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्तियों ने पूछा कि अंदर से इतनी चीख पुकार की आवाज क्यों आ रही, तो लेकिन बेटी का कहना था कि रोज का घर में विवाद होता है माता पिता का और ये रोजमर्रा की बात है। लेकिन जब ये पूरा खुलासा हुआ तो ये काफी दिल दहलाने वाला था। और अभी भी जो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जो लड़की के कथन है, वो उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। केवल अपनी आजादी के लिए उन्होंने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया और कहीं न कहीं मानसिक विकृति का भी एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से बेटी द्वारा अपने ही माता पिता की हत्या करवाई गई, केवल एक प्रेम प्रसंग की वजह से। और पुलिस ने इस बारे की भी तफ्तीश की है कि पिछले 4 दिनों पहले ही इसके वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन्हें भी बंद कर दिया गया था, ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई शक ना हो। साथ ही साथ गुमराह करने के लिए बेटी ने घर में एक पत्र भी लिखकर छोड़ा था, जिसमें कि उन्होंने जो आरोपी बेटी है उसने अपने पिता पे ही दुष्कर्म का आरोप लगाया था और अपनी माता को भी इसमें समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया था। उसी वजह से उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस शुरुआत से ही समझ चुकी थी कि इसमें कहीं न कहीं जो कलयुगी बेटी है उसी का हाथ है, और उसी के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की और आज दोनों को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो घटना हुई है ये काफी दिल दहलाने वाली घटना है और समाज के लिए भी एक कलंक है कि किस तरीके से बच्चे अपने ही माता पिता की हत्या करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि कहा आपने दीपक, ये मानव विकृति का ही उदाहरण है कि एक बेटी द्वारा माँ बाप की हत्या कर दी गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर।